सड़क पर असं रोक लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कोई वायलेंस नहीं करते, कोई बात नहीं डाले, हमें ये समझ नहीं आती है कि ठेकेदार जहाँ का मालिक है, श्राइन बोर्ड जहाँ का मालिक है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ की मालिक है। एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमने काम नहीं लगाया, श्राइन बोर्ड कहता है हमने काम नहीं लगाया। भाई ठेकेदार कौन है वहां यूपी से आके जहाँ काम लगा दिया उसने, वो कैसे लगा सकता है? ये सारी इनकी मिली भगत है, ये हमें गुमराह करना चाहते हैं। आज हमने क्या किया था, हमारा ये हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं था। आज हम वहां जा रहे हैं, 30-40 लोग इकट्ठे किए थे हमने, ज्यादा अपनी समिति के लोग इकट्ठे किए थे, क्योंकि ज्यादा वहां पे मूव लेके जाके बड़े लोग जाते, फिर वहां से संभाले नहीं जाते, तोड़ फोड़ हो जाती। यात्रा स्टेशन है कि कैजुअलिटी हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि हम एक धार्मिक लोग हैं, माता की आस्था को मानने वाले लोग हैं, और बिल्कुल पीसफुली तरीके से पर अपना हक भी लेना नहीं छोड़े। इसलिए हमने वही लोग सोचे, इतने ही लोग सोचे थे जितने पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा आज का लक्ष्य है कि हम पार जाएंगे, पार जाके काम बंद करवाएंगे। जो उन्होंने काम लगाया, और उन्होंने परसों काम लगाया, कल छुट्टी का दिन था, लोहड़ी का दिन, कल भी इन्होंने काम लगाया। परसों ठेकेदार को थाने बुलाया था, श्राइन बोर्ड को बुलाया था। श्राइन बोर्ड वाले कहते हैं हमने काम नहीं लगाया, ठेकेदार कहता है जी मैं ठीक है जी, तब मान जाता है, और 10 मिनट के बाद ठेकेदार का रात को चेंज हो जाता है इनका। मुझे ये समझ नहीं लगती है ये डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, क्या है। और ये जहाँ का जो एलजी साहब बैठे हैं, हमारा जो एलजी बैठा हुआ है, उनको इसलिए थोड़ा सा लोगों को मेरी आज के मीडिया द्वारा ये वार्निंग है कि ये वाली हरकतें बंद करें, नहीं तो हम फिर वो अगर कटरा में कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, उसके लिए जिम्मेवार प्रशासन होगा, जहाँ श्राइन बोर्ड चेयरमैन होगा। ये हमारा बिल्कुल साफ कहना है। आपने कहा है कि मैंने ठेकेदार को अपने ऑफिस में बुलाया हुआ है, और मैं उससे रिटर्न में ये ले रहा हूँ कि आगे से काम नहीं लगेगा। और हमने ये कहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने ये कहा है कि हमारे 5 लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए कि हम भी वहाँ पे जाके चेक करें कि क्या काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। और सरकार, SHO, पुलिस जो है वो हमें साथ में हमारे साथ जाए। ये नहीं कि हमारे लोग ऐसे ही चले जाएंगे, पर 5 लोग वहाँ पे जाएंगे और चेक करें, क्योंकि हमारी लोगों की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए। हमें भी कटरा जनता को जवाब देना है। अगर आज के बाद, जैसे हमारे साथियों ने, रविनाथ जी ने भी बोला, अभी वरुण जी ने भी बोला, बाकी साथियों ने भी जैसे बोला कि अगर श्राइन बोर्ड फिर या ठेकेदार फिर अगर वहाँ पे काम में फिर ऐसे ही किचन चोरी छुपे काम लगाएगा, तो हम जर्नल कॉल करके 10,000 लोगों को लेके वहाँ पे जाएंगे। फिर चाहे उनका नुकसान हो या हमारा नुकसान हो। बिल्कुल देखिए, आप तो अभी कह रहे हैं काम नहीं लगा, आप सामने देखिए, यही आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो कह रही है काम नहीं लगा है। आप यहीं पे अभी देख रहे थे, हमने तहसीलदार साहब से यह कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी अभी यहाँ पे हुई, इतनी बड़ी त्रासदी हुई, पूरे हिंदुस्तान ने कहा कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, पहाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको पूछा कि ये डस्ट कहाँ से आ रही है, बिल्कुल ये ब्लास्टिंग कहाँ पे हो रही है। तो ये जो यहाँ पे किया जा रहा है, ये नेचर के साथ खिलवाड़ है। और कहाँ यहाँ हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग वहाँ पे 10,000 के करीब आदमी जाएंगे, पूरा कटरा जाएगा। और वहाँ पे 1-2 साल से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसके लिए आपने देखा हम लोग जेलों के अंदर भी गए, और इन्होंने एक उसके बाद हाई पावर कमेटी बनाई। हाई पावर कमेटी ने जो हमें कहा कि जब तक आपकी संघर्ष समिति के साथ हमारी फाइनल बात नहीं होती, तो हम वैष्णो देवी जो रोपवे है इसका काम नहीं बंद करेंगे। तो ये चोरी से बीच बीच में काम लगाते हैं। हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने काम लगाना है तो ये शरेआम लगाएं। हम इनको रोकने की हम देखेंगे, हमने इनको रोकना या नहीं रोकना। अगर ये चोरी से काम लगाएंगे तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद रही माता रानी की जो आस्था है, बाणगंगा, चरण पादुका, ये जो वैष्णो देवी में यात्री आते हैं उनकी यात्रा खंडित कर रहे हैं। यात्रियों को पता ही नहीं है कि बाणगंगा कहाँ है, चरण पादुका कहाँ है, इसलिए हम इनकी यात्रा जो है उसको खंडित नहीं होने देंगे। इसके लिए हम वापस धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे जो समिति के मेंबर थे वो हम सारे इकट्ठे होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। कल फिर हम तहसीलदार ऑफिस में वहां जाएंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, और आने वाले दिनों के हम के अंदर ताराकोट मार्ग में जाएंगे और अपनी वहाँ जेल बलो आंदोलन चलाएंगे, धरना करेंगे। लगातार हम आवाज उठाते आ रहे हैं। आपको पता है श्राइन बोर्ड का जो धांधली है ये सिर्फ शादी शर्त में चल रही है। वहाँ शादी शर्त में तो हमें ये जाने नहीं देते, लेकिन जो ताराकोट में है जहाँ हम वहाँ कल जाएंगे, आज भी हम वहाँ जाएंगे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कल हम जाएंगे। हमने आपको इंटरव्यू दे चुके हैं कई बार। हमने कहा कि हमारी ये लास्ट लड़ाई है, इसके बाद हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे।
अभी जहाँ मरो जहाँ करो की स्थिति है। अभी हमारा कल एक ही मुद्दा है कि ताराकोट में जाएंगे। आपको अभी आज हम सिर्फ मेंबर जो है वो आए हैं। आने वाले दिनों के अंदर आपको कटरा पूरा बंद दिखेगा, वैष्णो देवी पूरा ट्रैक बंद दिखेगा। हम सारे लोग ताराकोट मार्ग में जाएंगे। ये मैं आपको बताऊं, हमें लगता है कि हम जहाँ पे हिंदू पैदा हुए जम्मू कश्मीर में, ये हमारा सबसे बड़ा जुल्म है। और दूसरा, हम कटरा में रहते हैं। जो आस्था के ठेकेदार, जिन लोगों को लगता है कि ये जो काम लगा है ये गंडोला लगेगा, ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। क्या आपका डीएनए सेकुलर है? आपका डीएनए सनातन को मानने वाला है? आप डीएनए चेक करवाएं। आपका क्यों नहीं आस्था के साथ खिलवाड़ है? माता रानी की गर्भ जून है, भूमिका मंदिर है हमारा। भूमिका मंदिर देखिए क्या हालत है, जहाँ से श्राइन बोर्ड को जहाँ से पैसा नहीं आता, श्राइन बोर्ड वहां पे क्या उजाड़ के रख देता है। बाणगंगा की हालत देखिए, दर्शन दरवाजे की हालत देखिए, और अब अर्धकुंवारी को भी कट करना चाहता है। श्राइन बोर्ड का एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है, श्राइन बोर्ड का गुंडोला लगा के करोड़ों रुपए की इनकम। और इनके जो 4 लोग ठेकेदार लगे हैं, जिनके साथ इन्होंने पीपी मॉडल तैयार किया होगा, उनकी इनकम इनकी जेबें भरने का कार्य है और लाखों लोगों को बेरोजगार करना। क्योंकि जहां सनातन की आस्था जुटती है वहां हिंदू रोजगार बढ़ता है। ये सारे दुनिया जानते हैं, चाहे आप मथुरा में ले लें, चाहे आप काशी विश्वनाथ अयोध्या में ले लें, जहां भी सनातन का विस्तार होता है, जहां पे ये सनातन पे ही क्वेश्चन उठाने वाले कुछ लोग हैं और कटरा को उजाड़ने वाले हैं। कटरा तो अपने पांव पे खुद बना हुआ है। कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे बने हुए, हमको हमारी पता नहीं कौन सी किस्मत के फूटी किस्मत इन लोगों की। कटरा वालों ने क्या सोच के रखा था कि कुछ लोग ऐसे बना बनाया शहर भी उजाड़ना चाहते हैं। इस शहर में इतनी बुरी हालत हो रही है, किसी का कहीं ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ यही दिखता है पार गंडोला लगेगा और वहां से उनको कितना आएगा, क्या उन्होंने लेना है वहां से, मुझे ये समझ नहीं आती। और मैं आपके माध्यम से, जो लोग ये कहते हैं कि ये जो गंडोला लगेगा, रोपवे लगेगा, इसके साथ आस्था हिट नहीं होगी। क्योंकि आने वाले पीढ़ी को, जनरेशन को क्या दिखाएंगे हम? अगर नई जनरेशन आएगी उसको गंडोले वाला रास्ता दिखाई देगा तो पादामाल जाएगा। ऐसे ही वैष्णो देवी की उन्होंने सारी प्राचीन गुफा बंद करके रखी हुई कब से, वो भी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर इन्होंने 40 सीटों का आस्था के साथ खिलवाड़, तो ये सबसे भी बड़ा खिलवाड़ है।